नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में जब से सीएम योगी सत्ता में आए हैं तब से यहां अपराधियों और माफियाओं पर लगाम लगना शुरू हो गया है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। सीएम योगी का बार बार बयान सामने आता है कई मौकों पर कि राज्य के अंदर किसी ने भी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की, उनको परेशान किया, गलत व्यवहार किया तो यूपी पुलिस उसका तगड़ा इलाज करेगी, सीधा यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। कई बार लड़कियों से छेड़खानी करने वालों का पुलिस ने एनकाउंटर भी किया है और अभी भी जारी है। इस बीच यूपी से फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे दरिंदों का इलाज कैसे किया जाए। लखनऊ से हैरान करने वाला मामला, भरे बाजार सिरफिरे आशिक का तांडव। नीट की छात्रा पर किया एसिड अटैक, योगी ने दिया सख्त एक्शन का आदेश। लखनऊ में छात्रा पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। घटना तब की है जब छात्रा नीट की काउंसलिंग के लिए अपने भाई के साथ जा रही थी। छात्रा को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। छात्रा को बचाने में उसका भाई भी हताहत हुआ है। घटना चौक क्षेत्र के लोहिया पार्क के पास सुबह लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। छात्रा के पिता शरद तिवारी व्यापार मंडल के पदाधिकारी और चौक क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं। छात्रा चौपटिया देलाराम बरादरी के पास रहती है। जानकारी के मुताबिक चौक लोहिया पार्क के पास छात्रा ऑटो से उतरी थी। एसिड अटैक करने वाला युवक हाथ में बैग लेकर आया था। परिजनों के मुताबिक पीड़िता को अमन वर्मा नाम के युवक ने कई बार कॉल किया। उन्होंने बताया कि युवक से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। मौके पर आला अधिकारी प्लास्टिक सर्जरी विभाग में मौजूद है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पीड़ित छात्रा के पिता शरद तिवारी व्यापार मंडल के पदाधिकारी बताया जा रहे। छात्रा के फूफा ने बताया कि बेटी सुबह घर से निकली थी। वो जैसे ही चौक स्थित लोहिया पार्क के पास टैक्सी से उतरी तभी एक लड़का आ गया। उस लड़के ने बेटी के साथ कुछ बात करने की कोशिश की। तभी उसने बैग से एसिड की बोतल निकालकर दोनों के ऊपर फेंक दिया। एसिड हमले में लड़के की पीठ और बेटी का एक साइड का चेहरा झुलस गया। पीड़िता के चाचा ने बताया कि एसिड से हमला करने वाले युवक का नाम अमन वर्मा बताया जा रहा है। छात्रा के फूफा ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह इस मामले में हमारी मदद कर रहे हैं। वहीं दुर्गेश कुमार डीसीपी पश्चिम लखनऊ ने घटना को लेकर बताया कि सुबह में थाना सादतगंज की रहने वाली एक युवती अपने भाई के साथ थाना चौक स्टेडियम के पास कहीं जाने के लिए खड़ी थी। तभी एक अज्ञात युवक ने इन दोनों पर एसिड फेंक दिया जिसमें पीड़िता और उसके भाई को चोटें आई हैं। दोनों को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। दोनों खतरे से बाहर हैं। संदिग्ध युवक की तलाश और गिरफ्तारी के लिए 3 टीम का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया में दिन दहाड़े 2 लड़कियों पर अज्ञात बाइक सवार युवकों ने एसिड से हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। खबर मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और नाकाबंदी कर दी। इस दौरान आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम पर आरोपियों ने 4 राउंड फायर कर दिए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लग गई। वहीं एक मौके से भाग निकला। जानकारी के अनुसार थाना गौरी बाजार क्षेत्र के गांव की रहने वाली लड़की एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है। वह अपनी सहेली के साथ साइकिल से ड्यूटी पर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उस पर एसिड अटैक कर दिया जिससे दोनों लड़कियां गंभीर रूप से झुलस गई। एसिड से लड़की का चेहरा और गर्दन झुलस गया। वह उसकी सहेली की बांह भी झुलस गई। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल दोनों का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का जायजा लिया। इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस भी दर्ज किया और कार्रवाई की। शिकायत में 3 नामजद के खिलाफ रंजिश में घटना को अंजाम देने का आरोप लगा। इस मामले में एसपी ने बदमाशों की तलाश करने के लिए 3 टीमें गठित की। वहीं पुलिस की नाकेबंदी में आरोपी गिर गए तो पुलिस टीम पर 4 राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई जबकि एक भाग निकला। इसमें मुख्य आरोपी दारा सिंह है जबकि उसका दूसरा साथी शेखर भी और तीसरा फरार है। आरोप है कि ग्राम देवकुआं थाना गौरी बाजार का रहने वाला दारा सिंह शादीशुदा है। उसका युवती से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था जिसके बाद से ही वो रंजिश पाले हुए था।
वह उसका साथी शेखर ग्राम लंबी थाना गौरी बाजार का ही निवासी है। इसके अलावा एसिड अटैक की घटना एक अन्य आरोपी ने भी अंजाम दिया है, जिसकी तलाश भी की जा रही है। वही एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि दिन में 11 बजे के आसपास गौरी बाजार थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 युवतियों के ऊपर एसिड से हमला कर दिया गया। इस संबंध में जो भी पीड़ित पक्ष के तरफ से तहरीर दी गई है, उसके आधार पर गौरी बाजार थाने में केस दर्ज किया गया है। जो आरोपी है उनकी तलाश के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। इस बीच गरूज थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी की। नाकेबंदी में आरोपी पक्ष बाइक से आए। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस ने फायरिंग की तो दोनों के पैर में गोली लग गई। इसमें एक मुख्य आरोपी दारा सिंह और दूसरे का नाम शेखर है, वो एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। वही 20 जून की घटना है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस ने एक ऐसे आशिक को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया जिसने अपनी प्रेमिका की शादी में दूल्हे पर तेजाब फेंक दिया था। इस एसिड अटैक में दूल्हे के साथ साथ 2 मासूम बच्चे भी घायल हुए थे। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस हमले में शामिल एक आरोपी अभी तक फरार है। भदोही पुलिस के एक अधिकारी ने इस वारदात के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे और 2 बच्चों पर तेजाब फेंक दिया था। इतना ही नहीं, अलवर जिले के कठुमर में सो रही युवती पर उसके प्रेमी ने एसिड अटैक कर दिया। युवक पीड़िता से संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। युवती के मना करने पर उसने युवती पर तेजाब फेंक दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, पर उसने तुरंत पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। युवती की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर के सामान्य अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है। कठुमर कस्बे के एक मोहल्ले में रहने वाली युवती 6 जून को रात के समय घर में सो रही थी। इसी दौरान एक युवक ने घर पर सो रही युवती के चेहरे पर एसिड से अटैक कर दिया। इस दौरान युवती ने आरोपी को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो मौके से भाग निकला। एसिड अटैक के बाद पीड़िता के परिजन चिल्लाने पर पहुंचे वहां पे, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया। अलवर के ट्रामा वार्ड में पीड़िता का इलाज चलता रहा। पीड़िता ने बताया कि कटमूर के पास बयाना का रहने वाला एक युवक उसके घर आया, उसने उस पर एसिड डाल दिया। पीड़िता ने कहा कि वह आरोपी युवक से फोन पर बात करती थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आरोपी उसका रिश्तेदार था, इसलिए उसका घर में भी आना जाना था। जब वो फोन पर बात नहीं करती थी तो आरोपी उस पर चिल्लाता और गाली गलौज भी करता था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उस पर संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने बात करने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी उसके मिलने के लिए उससे घर पहुंच गया और उसके बाद ही उसने एसिड अटैक किया। घटना के बाद आरोपी मौके से भागने लगा। इस बीच पीड़िता ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन एसिड पीड़िता की आंख में जाने की वजह से वो मौका पाकर भाग निकला। तो इस तरह से यूपी से ही अलग अलग खबर सामने आ रही है जो हैरान करने वाली है इस स्पेशल रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।